archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. अपने घर से घर बचावे दूजे दा है ना चला। अरे निजेर खेये ओनेर मोष चढ़ाय, निजेर घोर ना बाँचिए अन्येर घोर बाँचाते जाए। मनी गे उपकारे पूरी गे उपकारे अय्यो फिकर चंद जी। ये तीनों बिल भी एंड कंपनी के दिए हुए हैं। एंड कंपनी? बड़ा अजीब सा नाम। सर, हमारे नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नीचे पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट भी एंड कंपनी को गया होगा। अच्छा। और ये देखिए सर, ये बिल भी इसी कंपनी के हैं। इन्होंने ही हमारे पब्लिक टॉयलेट्स के लिए फिनाइल का ऑर्डर बुक किया है। और तो और वो हमारे पब्लिक टॉयलेट्स की कंस्ट्रक्शन भी एंड कंपनी का हासिल हुई। ये कॉन्ट्रैक्ट उनके पास कैसे पहुंचा मिस्टर मल्होत्रा? सर ये फाइल तो मिस्टर टोनी ने परचेज सेक्शन से भेजी थी। मिस्टर टोनी, आप क्या कहेंगे? सर मैंने तो सारी कोटेशंस की कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाकर मिस्टर मल्होत्रा को भेज दी थी सर, और ऑर्डर भी इन्होंने ही दिया था सर। हमारे ऑफिस के स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट में कोई ऐसा आदमी है जो उस कंपनी के साथ मिला हुआ है। वो लोएस्ट टेंडर्स की खबर उनको दे देता है और उससे भी लोअर टेंडर वो कंपनी यहाँ भर के भेज देती है और उसे ऑर्डर मिल जाता है। और इस तरह से लाखों का घपला किया जाता है सर। पूरा परचेज डिपार्टमेंट उस कंपनी ने कब्जे में कर रखा है। फाइल सब कंप्लीट है ना? तुम खुद ही देख लो। आसिफ सर, जरा नोट करते रहना। ओके। चलो, कैश है तुम्हारी जान छुट्टी। तुम तो चाहते भी यही थे ना? हाँ यार, कैश गिनते गिनते मेरे तो हाथ दुखने लगे थे। अब लिखते लिखते हाथ थका करेंगे। हाँ बड़ी, अब तो परचेज सेक्शन के एक एक आदमी का नोट बॉस के पास जाएगा ना। मुझे उखाड़ दिया ना फकीर चंद तुमने। ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या किया है टोनी? तुमने बहुत बड़ी गलती की है। बैठे बैठे मुसीबत मोल ले ली है। वो तो हमारे यार का पुराना शौक है टोनी, लेकिन इस बार ये शौक बहुत महंगा पड़ेगा। सुना क्या कह रहा है? वो ठीक ही कह रहा है जी। भाई फकीर चंद जी ने ओखली में सर दे ही दिया। अरे ओखली का क्या बात करता है मल्होत्रा जी? इस बार तो बड़ी ये पूरा का पूरा कोलू में कूद गया है। बड़ी शान से फाइलें खोल खोल कर बॉस को दिखा रहे थे ना। अब देखना एंड एसोसिएट्स का बॉस कितनी शान से तुम्हारा जनाजा उठवाएगा। किसी की है हिम्मत हमारे यार की तरफ आंख उठा के देखे कोई? अरे बड़ी, अभी तूने चारज नहीं संभाला है, तो इतना जलवा हो रहा है तेरा। अरे बड़ी, बाद में क्या होगा चढ़ते का? सिर मुंडवाते ही औले पड़ने लगेंगे। फकीर चंद, तुम जानते हो एंड कंपनी का बॉस कौन है? मैं क्या जानूं? और वो करता क्या है? अरे मुझे क्या पता भाई। उसके हाथ कितने लंबे हैं और उस आदमी ने कहां तक अपना जाल फैलाया हुआ है। अरे मैं क्या जानूं भाई? अरे मिस्टर, मैं क्या जानूं? अरे अगर नहीं जानता है बाबा तो किसी समझदार आदमी से पूछ तो सकता है ना। ये देख बड़ी, ये मल्होत्रा जी बैठा है, कितना समझदार है। बड़ी, इसी से पूछ लेता।
भाई फकीर चंद जी पहुंच गए बास के कमरे में फाइल लेकर और हमारी पेशी करवा दी। नाश काल विपरीत बुद्धि। जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो फाइलें लेकर बॉस के कमरे की तरफ भागता है। ओए टॉनी, ये गिद्दड़ को किसको दे रहा तू? अब क्या जरूरत पड़ी थी फकीर चंद जी को फाइल ले जाने की? आपको पता है इन फाइलों में कितना घपला था मल्होत्रा जी? और अगर अब तुमने कभी परचेज सेक्शन में जाकर एंड कंपनी के किसी कोटेशन पर ऑब्जेक्शन किया ना तो एक आदमी अलग अलग नाम से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर रहा है, रुपए का इधर का उधर कर रहा है। वो रुपया किसका है? मेरा है, तुम्हारा है, अरे इस जनता का है। मैं इस जनता के रुपए को ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब फिक्रों का फंदा निकालिए अपने गले से फकीर चंद जी। कुछ अकल ले लो फकीर चंद, कुछ अकल ले लो, वरना एक दिन खुद तो सूली पर चढ़ोगे ही और साथ में अपने सारे घर वालों को भी मरवाओगे। ओए टोनी, तू तो ऐसे बातें करता जैसे एंड कंपनी का मालिक कोई राक्षस हो और हमारे फकीर को खा जाएगा। वो राक्षस ही है, अपने रास्ते में आने वाले हर आदमी को ऐसे खा जाता है कि खुद उसे भी पता नहीं चलता। जानते हो उसका नाम क्या है? उसका नाम मिस्टर एंड है। वो इस इलाके का माना हुआ डॉन है। अच्छा, मिस्टर एंड है, तभी वो हर कॉन्ट्रैक्ट एंड बैंड सैंड के नाम से लेता है। और लैंड उसकी सबसे बड़ी और पहली कमजोरी। हाँ बड़ी। अरे साईं, वो शहर में तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता है और शहर के बाहर बनाता है फार्म हाउस। कोई बात नहीं, अब उसका पोल्ट्री फार्म भी बना देंगे। वैसे वो मीट भी एक्सपोर्ट करता है। अभी तक तो बोनलेस चिकन ही बाहर भेजा करता है। और अगर कहीं फकीर चंद जी के लिए उसके दिमाग में कोई आइडिया आ गया तो धोनी, अपनी सीट पे बैठ जा जाके, इसमें भला है। ये कौन साहब हैं जिन्हें अपनी जिंदगी अजाब लगने लगी है? फिकरचंद साहब। फिकरचंद, ये क्या नाम हुआ? वैसे तो उसका नाम साहब फकीर चंद है। तो फिकरचंद का हिस्ट्री ज्योग्राफिया क्या है? उसे बहुत पुरानी बीमारी है साहब, हर बात की फिक्र करता है। तभी लोगों ने उसका नाम रख दिया होगा फिकरचंद। घर में कौन कौन है? बीवी है साहब, एक जवान लड़की है, कॉलेज में पढ़ती है। लड़का साहब स्कूल में जाता है। आदमी होशियार, लेकिन साहब शक्ल से तो बहुत बेवकूफ सा लगता है। नहीं, वो बेवकूफ नहीं। अगर बेवकूफ होता तो चुटकी में तुम्हें तुम्हारी कुर्सी से उतारकर खुद नहीं आ बैठता। उसे अच्छी तरह मालूम है कि परचेज सेक्शन में इस कुर्सी का हिस्ट्री ज्योग्राफिया क्या है। वो तो साहब नए बॉस का मुंह चढ़ा है, इसलिए वो। गधे हो तुम। नए बॉस को आए दिन ही कितने हुए? तो इस आदमी ने पहले ही दिन बॉस को शीशे में उतार लिया और तुम्हें कैश से हटाकर तुम्हारे सेक्शन का चार्ज ले लिया। कैश पर उसे क्या मिलता और यहां उसे हमसे क्या नहीं मिलेगा। अरे मालामाल हो जाएगा, ठाठ से जवान बेटी की शादी करेगा, बेटे को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भी भेज सकता है। कुछ समझ में आया इस आदमी का हिस्ट्री ज्योग्राफिया? यही तो खतरे की घंटी है साहब। नए बॉस के आते ही रामदीन को सस्पेंड करा दिया साहब। फाइल में लगे आपके तमाम बिल भी बॉस को दिखा दिए साहब। बहुत ईमानदार आदमी है साहब, वो बहुत ईमानदार आदमी है। ओह, ईमानदार। सनकी भी है साहब, पक्का सनकी। अगर कोई सनक दिमाग पर चढ़ जाए तो उसके पीछे पड़ जाता है। ईमानदार और सनकी, दो बीमारियां एक साथ। ऐसे आदमी तो वाकई खतरनाक होते हैं। फिकरचंद, तुम फिक्र करते हो या नहीं
लेकिन दूसरों को फिक्र में डालते हो उस्ताद। तुमसे भिड़ने में मजा आएगा, बहुत मजा आएगा तुमसे भिड़ने में। जी जनाब। फिकर चंद पर नजर रखो। ओके सर। इसकी एक एक हरकत का हिस्ट्री ज्योग्राफिया मुझे मिलना चाहिए। हाँ, जरूर मिलेगा सर, जरूर मिलेगा। लेकिन साहब मेरे लिए क्या हुक्म है? हुक्म अब तुम्हारे लिए। अब तो हुक्म का पत्ता ही बदल गया। तुम्हें जोकर बनाकर रख दिया है फिकर चंद ने, और तुम जानते हो जोकर का कोई हिस्ट्री ज्योग्राफिया नहीं। साहब मेरे साथ ऐसा मत कीजिए साहब, मुझसे इस तरह आंखें मत फेरिए साहब, मैं मारा जाऊंगा साहब। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी अंजाम रामदीन की तरह। साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब। मुझे घोड़ों का शौक है टोनी, लंगड़े टट्टुओं का नहीं। जा सकते हो साहब मुझे एक मौका और दीजिए साहब मैं अपने बहुत काम आ सकता हूँ साहब मैं आपको अंदर की वो सारी खबरें लाकर दे सकता हूँ जो आपको दिलावर भी नहीं दे सकता साहब। मुझे एक मौका और दीजिए साहब। गुड, वेरी गुड। हमारे साथ रहकर हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफिया काफी जान गए हो। ठीक है, तुम्हारी तनख्वाह बंद, लेकिन तुम्हारी खबर हम जरूर खरीदेंगे। सोच लो फकीर चंद, इसकी तुमको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? ये खेल मत शुरू करो फकीर चंद जी। मल्होत्रा जी, ये खेल मैंने कहा शुरू किया है, ये तो बॉस ने किया है। पर तुम्हारी इस बात पर यकीन कौन करेगा? तूने एंड कंपनी के कानों में जाके खुसर फुसर नहीं की? आप परचेज सेक्शन के आदमी हो ना? हाँ जी। तो फिर बस अड्डे के लाइसेंस के बारे में आपको क्या लेना देना? जब चार भाई बोले ना आगे मत जाओ, आगे टोआ है तो मत जाओ। और यार पार्किंग का लाइसेंस बॉस ने रद्द किया, मैंने नहीं। लोगों को इतना भोला मत समझो जितना तुम खुद हो। इतना बेवकूफी मत समझो जितने तुम खुद हो। अरे जिसका जितना समझ है बड़ी, वो उतना ही समझेगा ना करना है सिंह। सारी दुनिया जानती है कि बॉस वही करता है जो ये फकीर चंद कहता है। अब ये बात तो किसी दफ्तर के आदमी से छुपी हुई नहीं है ना कि बस अड्डे की पार्किंग के लाइसेंस के बारे में आपको भेजा गया था। अरे जब मुझे भेजा जाएगा तो क्या मैं जाऊंगा नहीं? अरे ऑफिस के ऑर्डर्स हैं, क्या मैं ओबे नहीं करूंगा? आप नहीं करेंगे? आप नहीं करेंगे? अरे तो वहां जाकर इतनी इंस्पेक्टरी दिखाने की क्या जरूरत थी? मुझे पता था ये अगर वहां जाएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। 2 दिन के सुल्तान बड़े और चमड़े के सिक्के जला दिए। 2 दिन की इंस्पेक्शन में दादागिरी चाट दी आपने। और दादागिरी तो वो लोग कर रहे हैं खुलेआम। जितनी भी पार्किंग अलॉटेड थी ना, उससे कई गुना ज्यादा इलीगल वे में उन्होंने पार्किंग हथिया ली है। और पर साइकिल 50 पैसे लेते हैं वो लोग। सोचो एक दिन में कितनी साइकिल्स पार्क होती है, उस हिसाब से हिसाब लगाओ। एक दिन में अगर 100 साइकिल्स भी पार्क हुई तो हफ्ते का कितना हो गया है, और महीने का कितना हो गया, और साल का लाखों के हिसाब से हो जाता है। और तूने सारी रिपोर्ट दरोगा की तरह बॉस के आगे पेश कर दी लेके। अब मेरी जगह कोई और होता ना, वो भी यही करता। आपकी जगह कोई और होता ना, कुछ और सोचता। अरे जिस कंप्लेन पर बॉस ने इंस्पेक्शन के ऑर्डर दिए थे वो भी तो तुम ही लेकर गए थे ना अंदर। सबसे पहले आप ही गए थे ना रिपोर्ट लेकर बॉस के पास, जिसके ऊपर बॉस ने ऑर्डर दिए थे। अरे लेकिन वो रिपोर्ट कुछ लोगों की शिकायतों के ऊपर बेस्ड थी। ये शिकायतें आपको कहां से मिली थी? कंप्लेंट बॉक्स से। कौन से कंप्लेंट बॉक्स से? अरे वो जो बस स्टैंड पे लगा, और कहां से? वाह, बस स्टैंड के कंप्लेंट बॉक्स तक भी पहुंच गए तुम। बॉस के पास दफ्तर में भी एक चिट्ठी आई थी शिकायत की। क्या? यही कि जो पार्किंग में स्कूटर खड़े होते हैं उनमें से पेट्रोल चोरी होता है। तो फिर? अरे हाँ, अरे तभी मैं सोचूं कि बड़ी मेरे स्कूटर का एवरेज क्यों कम होता जा रहा है। लो देखो देखो जीती जागती, ये देखो कंप्लेंट। तो तुम्हारा तो पेट्रोल चोरी नहीं किया ना उन्होंने? तुम्हारी साइकिल की टंकी में से तो पेट्रोल नहीं निकाला। वैसे किचन ये पंचनामा बॉस के आगे पेश करने से पहले तूने सोचा नहीं? अगर ये तुम्हारी स्टोरी किसी ने मिस्टर एंड को सुना दी ना, तुम्हारा तो हो गया। इसका क्या? इसका तो समझो दी एंड। अरे क्या दी एंड हो गया? ये तो ऑफिस की बात है, अंदर की बात है। क्यों ऑफिस की बात चोरी नहीं होती? क्या अखबारों में छपने से पहले खबर लोग सुन नहीं लेते? वैसे टॉनी तेरा भी दी एंड होने वाला है। मिस्टर एंड को चेतावनी उस पिद्दी से परचेज इंचार्ज से? उसमें हिम्मत भी है कि हमारे सामने खड़ा भी हो सके? हिम्मत नहीं है साहब, हट है, हट अड़कर खड़े होने की। ये हट नहीं, हथकंडा है टोनी। उसने हमारी चाल परखने के लिए एक नई चाल चली।
इंटेलिजेंट मैन, इस आदमी से मिलने को जी करने लगा है। आप नहीं जानते साहब, इस फाइनेंशियल ईयर के सारे परचेज रिकॉर्ड उसने अपनी कस्टडी में रख लिए साहब। यानी क्या साहब, अभी तो बस अड्डे का पार्किंग लाइसेंस ही कैंसिल हुआ है, और अगर कल को, क्या पता साहब, खफ्ती आदमी है, अगर कल को कुछ और केस हाथ लग गया उसके तो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो टोनी जैसे रावण के दरबार में कोई रामदूत उनके गुणों का बखान करता है। मैं तो इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं साहब। आपके उस इंटेलिजेंट मैन की टेबल पर आपकी वो मल्टीविटामिन कैप्सूल्स की फाइल भी आज देखी गई है साहब। क्या पता उसकी इंटेलिजेंस कल को यहां तक भी पहुंच जाए। व्हाट डू यू मीन? क्या वो जानना चाहता है कि हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफिया क्या है? साहब उसकी चौकड़ी के लोग कहते हैं जिस बात के बारे में वो जानना चाहता है उस बात की पूंछ का एक एक बाल गिनवा लेता है। ठीक है, हम अभी अपने किसी दूत को भेजकर उसकी पूंछ मुड़वा देते हैं। दिलावर। जी जनाब। जरा टोनी के साथ जाओ। जी जनाब। सुना है सरकार के जंगल में कोई नया शेर आया है। शेर? जरा देख कर आओ उसकी पूंछ कितनी लंबी है। अभी जाता हूं साहब, देखता हूं कौन सा शेर है। इसे शेर कहते थे हमारे साहब, हैं? आप किससे बात कर रहे हैं अलादीन के चिराग के जिन जी? मैं अलादीन का जिन नहीं, मिस्टर एंड का दूत हूँ, दूत। हाँ। तो दूत जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप इन फाइलों को उन्हीं अलमारी में वापस रख दो जहां से आप इन्हें निकाल कर लेकर आए हो। अच्छा। हाँ। आपको मालूम है इन फाइलों में क्या है? हमें सब मालूम है। सरकारी फाइलों में क्या है आपको सब मालूम है? हमें यह भी तो मालूम है कि तुम्हारी खोपड़ी में क्या है। इन फाइलों में तुम्हारे मिस्टर एंड की जन्म कुंडली है, और तुम्हारी खोपड़ी में तुम्हारी मौत का मुहूर्त है। मुहूर्त? मुहूर्त तो मैंने निकाला है तुम्हारे मिस्टर एंड का बड़े घर में जाने का। मैं एंड का दूत हूं, इसलिए समझा रहा हूं, और मुझे मेरे साहब ने तुम्हें समझाने के लिए यहां भेजा है। अगर तुम समझदार हो तो हमारा इशारा समझ जाओ। हाँ। देखो मिस्टर दूत, ये इशारेबाजी की उम्र तो हमारी निकल गई। फिर हम तुम्हें समझ लेंगे, और ऐसा समझेंगे कि तुम्हें तुम्हारी खबर भी ना होगी। खबर तो तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाली है मिस्टर एंड की, मोटी ताजी। और उसमें करंट भी ज्यादा होगा और झटका भी। आपकी तारीफ? हम अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करते। अपना नाम पता हमारे फकीर चंद को बता दो ताकि तार देने में आसानी रहे। तुम मुझे नहीं जानते, मैं दिल्ली का दिलावर हूं, दिलावर। और मैं जलंधर का जोरावर हूं। दिलावर का मारा हुआ पानी नहीं मांगता, जोरावर का मारा पानी तो मांगता है, लेकर उसे पानी पिलाने वाला कोई नहीं होता, समझे? आप अपने भाई फकीर चंद को समझा दो कि वो हमारे साहब से पंगा मत करे। तुम भी अपने बॉस को समझा दे कि तेरे जैसे बिल्ली आदमी को मत भेजे यहां दंगा करने के लिए, समझे ना? अगर किसी किस्म की हमारे साहब को धमकी दी तो समझ लेना कि बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। तेरा बॉस तो हंगामा करेगा, पहले हम देखते हैं। चल बाहर चल, तू करते हैं, बाहर चल। करनैल हाथापाई मत कर उसके साथ। करनैल मेरी कंप्लेंट लिखो दिए। कर्मचारी को और ड्यूटी धमकाने की सजा पुलिस को देगी। जालिम ने बहुत मारा। ये क्या बला है? मैं दिलावर हूँ साहब, दिलावर। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये एक्सरे है साहब, एक्सरे। काहे का? जो डॉक्टर साहब ने दिए यार, कहाँ फ्रैक्चर हुए हैं। मैंने तुझे कहाँ भेजा था और तू कहाँ पहुंच गया? वहीं तो गया था साहब, फकीर चंद के पास। वहीं से वाया हॉस्पिटल से होके आ रहा हूँ। तुमने फिकर चंद को हमारा मैसेज दिया? दिया था साहब, दिया था। फिर उसने क्या जवाब दिया? मजमून आपके सामने है, फटे लिफाफे में। तुम्हारी ये हालत किसने की?
फकीर चंद के बॉडीगार्ड ने साहब पर गया। सरकारी बाबू और बॉडीगार्ड रखता है। इसका हिस्ट्री ज्योग्राफिया वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेक्रेटरी। यस सर। फकीर चंद को फोन मिलाओ। हेलो, यस, मे आई स्पीक टू मिस्टर फकीर चंद प्लीज? या, जस्ट होल्ड द लाइन। हेलो। हम सेक्शन इंचार्ज बाबू फकीर चंद से बात करना चाहते हैं। कौन साहब बोल रहे हैं? तुम हमें नहीं जानते फिकर चंद, लेकिन हम तुम्हारा कुल हिस्ट्री ज्योग्राफिया जानते हैं। मैं मिस्टर एंड बोल रहा हूँ। तो आप हैं? जी हाँ, मुझे पहले ही मालूम था। I mean कि मैं जानता था कि आपकी और मेरी मुलाकात 1-2 दिन में होने ही वाली। इंटेलिजेंट मैन। फोन पर आवाज से आधी मुलाकात होती है फिकर चंद। तो आमने सामने आ जाइए, रूबरू पूरी मुलाकात किए लेते हैं। आमने सामने की बात मत कहो सरकारी बाबू। अगर हमारा आमना सामना हुआ तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अरे ऐसे डायलॉग मैंने रामलीला में बहुत सुने हैं मिस्टर एंड। सीधी साफ बात करने का तुम्हारा ये अंदाज हमें बहुत पसंद आया। हम दिलावर से पहले ही कह रहे थे कि इस आदमी का काम करने का तरीका जरा डिफरेंट है। मिस्टर एंड तुमसे इस पहली मुलाकात का नजराना पेश करता है। शहर की बेहतरीन सोसाइटी में एक फ्लैट है। जनाब, सरकार ने मुझे बहुत अच्छा मकान दे रखा है। रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे सरकारी बाबू? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ आई है। मौके का पूरा फायदा उठाओ। सोने का एक अंडा रोज मिलेगा, रोज। आपको शायद मालूम नहीं है, मैं शाकाहारी हूँ, वेजिटेरियन। मुझे अंडे का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी मेरी घर की दाल आपके दी हुई मुर्गी से ज्यादा अच्छी। बोली उठाने का तुम्हारा ये अंदाज भी हमें बहुत पसंद आया फिकर चंद। तुम्हारी हर शर्त हमें मंजूर होगी। कीमत जो चाहोगे देंगे, लेकिन काम जो हम चाहेंगे लेंगे। माफ करना भाई, आपने शायद रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। लाइन काट दी। मिस्टर एंड से बात करते हुए किसी ने लाइन काट दी। लाइन काटने का हक सिर्फ मिस्टर एंड को है, ये फिकर चंद नहीं जानता क्या? अपने घटे घर बचावे दूजे दा है ना चला। अरे निजेर खेয়ে বোনের মোষ চড়ায়, নিজের ঘর না বাঁচিয়ে অন্যের ঘর বাঁচাতে যায়। मन गे उपकारे पूरी गे उपकारे अय्यो फिकर चंद जी।